अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान पाकिस्तान से सामने आया है। बिलावल भुट्टो का बयान है। उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत नहीं होती है तो इसमें क्षेत्रीय प्रभाव, इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये अनकॉन्शियसनेस जो पाकिस्तान में दिखाई दे रही है या अपने देश के प्रति भरोसा नहीं है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी देश की वार्ता कराऊंगा अपनी ज़मीन पर। हो तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज शायद आपने देखी होगी, उनके चेहरे से वो एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं कि हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। देखिए साहब, सीधी सी बात है। आपको आप या हम या कोई आज अगर ये माने दुनिया में हाँ। कि शाहबाज ने फोन उठाया और ट्रंप को कहा सीज फायर करो, ट्रंप ने किया। हम्म। शाहबाज ने ईरान को बोला सीज फायर करो, उसने कर दिया। इजराइल रुक गया। सर, ये अमेरिका का गुलाम है। हम्म। अमेरिका को एक रिसर्च चाहिए था, अमेरिका को इजराइल को टाइम देना था, उन्होंने दे दिया। अपने हथियार वथियार उन्होंने पूरे करने, वो उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान की औकात ये नहीं है कि अफगानियों से बात करें, वहां भी सीज फायर जाके कतर में होता है, वहां हम्म। भी दो मीटिंग होती है। जिनकी औकात नहीं कि अफगानिस्तान से सीज फायर करें साहब, वो हम्म। अमेरिका और ईरान का सीज फायर कराने की औकात रखेंगे क्या? हम्म। ये क्या जहादी है? इनको पैसे मिला, इनको कमीशन मिला, भाई तो एक मीटिंग हमें रिसर्च चाहिए। हम्म। ईरान को फिर ईरान की बहुत पिटाई हो गई। ईरान को भी एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था। अमेरिका को हथियारों को तैयार करना। आप देखिए ना, ट्रंप ने बोला कि तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम नेगोशिएट करो। ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ट्रुथ सोशल पे काफी पोस्ट आए ट्रंप के, वो बिल्कुल। आपने भी देखे, हमने भी देखे। अब दूसरी बात है, देखिए अगर युद्ध बढ़ेगा तो पाकिस्तान को सऊदियों का साथ देना पड़ेगा। हम्म। अर्थव्यवस्था में दम है। पाकिस्तान कह रहा है किसी भी तरह से रीजन बच जाए। हम्म। फिलहाल अगर रीजन बचेगा तो हमारी खैरात जक़ात आती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। अब देखिए ना, सऊदी वाले भी बैठे हैं, कतरी भी बैठे हैं वहीं पे। राइट, सऊदी का फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था, हम्म। उससे शाहबाज से भी मीटिंग कर रहे थे। क्या मीटिंग कर रहे होंगे? भाई कुछ तो दे दो, खैरात जक़ात कुछ तो लाओ भाई, सदके में कुछ तो दे दो। ये तो हाँ। मांग रहा होगा शहबाज शरीफ। अब देखिए यूएई ने इनसे पैसे मांग लिए। हम्म। अब यूएई को अमेरिका एज मतलब विटनेस लाना चाहता था, ईरान ने ऑब्जेक्ट कर लिया। क्यों? यूएई एक ऐसा मुल्क है जो खड़ा होकर उठा है। पाकिस्तान की साहब औकात नहीं है कि वो अपनी जनता को आटा दे सके, चावल दे बिल्कुल। सके, हम्म। पेट्रोल पंप में तेल रख सके। वो क्या मीडिएशन कराएगा? सर, अगर ये रशिया होता, भारत होता, तो हम बोलते यार इतना इनका इनका वर्चस्व है, ये कोई मीडिएशन करा सकते हैं। गुलाम गुलामी कर सकता है साहब, गुलाम मांडवली नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है, गुलाम है हम्म। ये लोग, बिके हुए हैं ये लोग। क्या क्या कराएंगे? आप देखिए, अगर इसमें इतनी औकात होती, हम्म। शाबाश शरीफ ने क्यों कह दिया इट्स अ मेक और ब्रेक? तुम तो हम्म। मेक की बात करो, तुम तो बहुत बड़े मीडिएटर हो, मेक की ब्रेक कहां से आ गया? बिल्कुल। अब तो 50% पहले करे भाई, ये होगा नहीं। क्योंकि ये जेडी वांस की भी, मैं एक बात बताऊं सर, जेडी वांस की भी एक महत्वाकांक्षा है। वो भी अपना एक राजनीतिक वर्चस्व रिएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं वो भी एक सट्टा लगा रहे हैं, और ट्रम्प कह रहे हैं ठीक है बेटा, लगाओ सट्टा, इतने हम हम्म। तैयारी वैयारी करेंगे। अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स पूरी तैयारी कर रहा है। हम्म। जो ट्रम्प की पोस्ट है, हेवीएस्ट बॉम्ब्स और बेस्ट वेपन्स को हम लोड कर रहे हैं, जहाजों में डाल रहे हैं, जगहों पे पहुंचा रहे हैं। यहाँ यूके युद्ध की तैयारी कर रहा सर। यूके में आपको बताऊं कि जितने अस्पताल है, हम्म। जितने इमरजेंसी सर्विसेज है, जितने ब्लड बैंक्स हैं, सबको एक्टिवेट कर दिया, जो युद्ध से पहले की तैयारी हो रही है। इजराइल आईडीएफ का पूरा स्टेटमेंट आया मालिक, वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि हम पूरे युद्ध की तैयारी करें, कि हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं, ये सीज फायर चलेगा। ओके। सीज फायर चलते ही हमें क्या करना है, किसको मारना है, किसको ठोकना, हम उसका उसकी रणनीति बना रहे हैं। तो हाँ। अगर यहां अमेरिका को कॉन्फिडेंस नहीं, सुनिएगा, ईरान को कॉन्फिडेंस नहीं, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस नहीं, इजराइल को कॉन्फिडेंस नहीं, तो भैया चार पार्टियां, चारों में से किसी को कॉन्फिडेंस है तो तमाशा ही तो हो रहा ही है, और क्या हो रहा है? अच्छा, तीनों देशों की जो पोजीशन है इस वक्त, वो कहाँ पर नजर आ रही है सर? ईरान हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो? देखिए, अमेरिका की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके एक हाँ। यूके के बहुत बड़े नेवल अफसर का एक बहुत, मतलब उनके लगभग लगभग डिप्टी चीफ का एक स्टेटमेंट आया, कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना इतना आसान नहीं है। हम्म। इसमें कई तरह की माइंस है और कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट है जो बहुत बड़ा खतरा है। अब हम्म। यूके के पास संभवतः ऐसा माना जाता है शीतल जी, वो टेक्नोलॉजी है हम्म। जो खोलने में बड़ी सकारात्मक साबित हो सकती है। इसलिए याद कीजिए, 2 दिन पहले ट्रंप ने नेटो के चीफ को खींचा, नेटो के चीफ को बोला भाई तू अपने शिप सबमरीन लेके कब तक हम्म। आएगा? उसने कहा साहब मेरे अलाई साथ नहीं दे रहे। कह रहा हमें नहीं पता, यहाँ डेट और टाइम है, तुम आ जाओ। हम्म। देखिए अब यूके के इसका चीफ का या डिप्टी चीफ का बयान, यहां में यूके में युद्ध की तैयारी, हम्म। इसराइल के युद्ध की तैयारी। तो हम्म। मसला जो है, अमेरिका चाहता है कि या तो मेरे हाथ में बटेर लग जाए, हाँ। भाई मेरे बटेर लग जाए, सोने का बटेर लग जाए, तो हम ठीक है भैया ठोक पीट के निकल जाएंगे, बाकी हम्म। इसराइल देख लेगा। मेरे को कोई मतलब ना ऐसी डील मिल जाए कि मतलब मजा आ जाए, बिल्कुल। या नहीं मिलेगी तो मैं मिलिट्री का विकल्प तो मेरे पास खुला है ही। अब हम्म। इसराइल की बात करें,
इसराइल पे प्रेशर बना रहे थे कि साहब आपको ये सीज फायर करना है। अब इसराइल ने कहा ठीक है, मैं लेबनान से डायरेक्ट बात करूंगा, बात कहाँ होगी, यूएस में होगी। अब इसराइल जो अमेरिका के एम्बेसडर वो बात करेंगे। पर जब इसराइल पे प्रेशर बना, नहीं साहब सीज फायर करो फिर बात होगी, इसराइल ने कहा भैया सीज फायर नहीं होगा, बातचीत होती रहेगी, हमारी जो कटाई छटाई का काम है वो होता रहेगा। आज मैं आपको आज कल रात से आज का स्कोर बता दूं, अभी वो कह रहे हैं कि हमने करीब करीब 180 लोग और मारे हैं, हमने 100 जगहों पर अटैक किया है, और हमने करीब जो 2 दिनों में 350 हमास के जहादी मारे हैं, 2 दिनों में 350, और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, हम रुकेंगे नहीं। तो इसराइल की पोजीशन ये है कि वो एंड चाहते हैं कि फासला हो जाए, आर की पार हो जाए। अब रहा ईरान, ईरान सोचता है कि यार मेरे को समय मिल जाए, मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए। ईरान की समस्या दो है, समय और पैसा। अगर पैसा मिलेगा और बम बारूद बनाऊंगा फिर लड़ूंगा, समय मिल जाएगा, जो मार काट मची ईरान में, ये जो इतने लोग मरे, ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, हम इसको जरा संभाल लें। और देखिए ईरान की एक समस्या लोग नहीं समझ पा रहे सर, ईरान के पास हार्डली 5-7 दिन का फॉरेन एक्सचेंज या 10 दिन का बचा है। ईरान क्यों पैसे मांग, आज तक तो नहीं मांगे, क्यों मांग रहा है? उन्हें पता है 10 दिन बाद बैंकरप्ट होंगे, उन्हें पता है 10 दिन बाद पैसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल जाना था, उनका एक समारोह था, एक कुछ उनका राष्ट्रीय पर्व था, वहां जाना था। कल खबर आती है रात को, देर रात को डोनाल्ड ट्रंप ने वो कैंसिल कर दिया। अब ये क्यों कैंसिल कर दिया सर? क्योंकि उसी दिन, जिस दिन वहां राष्ट्रीय पर्व था, उस दिन सीज फायर का आखिरी दिन है। अब बोलोगे सुमित भाई इसका कोरिलेशन क्या? याद कीजिए MH1 चैनल पे मैंने कहा था, अगर जो पीस बोर्ड की मीटिंग है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं जा रहे तो युद्ध दिनों दूर है, और दिनों में युद्ध शुरू हुआ था। मैं कहा पीस बोर्ड की मीटिंग है, मेरे को लेके पीस बोर्ड बना, और बेंजामिन नेतन्याहू पीस बोर्ड की मीटिंग में नहीं जा रहे, इससे बड़ा आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। युद्ध अब दिनों दूर है, दिनों दूर था, और एग्जैक्टली दिनों दूर था। ठीक उसी तरह से अगर आखिरी दिन आपके डोनाल्ड ट्रंप इजराइल नहीं जा रहे उनके राष्ट्रीय पर्व में, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगता है, उन्हें चीफ गेस्ट बनाओ, सम्मान दो, आदर दो, थोड़ी उनकी तारीफ करो, अगर वो मिस कर रहे हैं तो समझिए कुछ ना कुछ पीछे मिलिट्री वाली एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ ना भरोसे वाली बात है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ कार्यशाली बन रही है। तो समावेश ये है सर, अमेरिका के हाथ अगर सोने का बटेर लग गया तो ठीक है जी, हम रुक जाएंगे, कुछ आगे पीछे कर लेंगे। इजराइल कहता है आगे पीछे का फैसला, मैं बीच की बात नहीं करूंगा। ईरान कहता मुझे समय दो और मेरे किसी भी तरह से पैसे रिलीज करो, मेरी बैंकरप्सी बच जाएगी, मेरे को समय मिलेगा, मेरे पास पैसे आएंगे, बम बारूद और बंकर मैं तीनों फिर बनाना चालू कर दूंगा। ये ईरान की नीति है सर। जहादी कभी नहीं सुधरते मेरे भाई, जहादियों को एक ही काम आता है जहाद। अब देखिए जहादियों की विचित्र विडंबना है, अब धरती पर रहेंगे, बोलेंगे हम खुदा का काम कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, हम तो भाई बहुत बड़ा मतलब ना दिव्य काम कर रहे हैं। अब मर गए तो कहते हैं भाई हम जन्नत में चले गए तो हम जीत गए। तो जहादी तक जिंदा है वो तब भी जीता, जब मरता है तब भी जीता, तो जहादी नहीं हारते। इसलिए जहाद का कॉन्सेप्ट नहीं हारता, क्योंकि जहादी को यह समझा जाता तो यहां जो बंदूक चला रहा है ये भी खुदा का काम है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और जब तू मरेगा तेरे को 72 हूरें मिलेंगी, तो वहां तेरी ऐश, तो यहां भी ऐश, वहां भी ऐश, बाकी आप और हम जैसे लोग धक्के खाते रहते हैं उनके हिसाब से।